समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कुछ दिन कबल मुस्लिम मसीही मुकालमा टीम के ही ज़ेरे तमाम कुछ मुनाजरों का इनेकाद किया गया, जिसमें दूसरा मुनाजरा जो था वो एक मसीही स्कॉलर आमिर शहजाद तौहीदी साहिब और दूसरी तरफ पास्टर जोशुआ असलम साहिब के माबैन था और मौजू था तसलीस, जिस पर दोनों तरफ से दलाइल दिए गए। सवाल जवाब की जब बारी आई तो इसी मौजू को मद्देनजर रखते हुए इस नाचीज ने भी जोशुआ असलम साहिब से सवाल करने की जसारत की, जिसके जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया और मेरा सवाल असल में था क्या। आइए पहले उसको वीडियो का क्लिप आपको दिखा दें ताकि आपके जहन में वो बात आ जाए कि हम किस बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। सवाल जोशुआ असलम साहब से है कि आपने अपने जो जितना भी ये डिबेट थी इसमें कौंसलों का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि पहली कौंसल जो 325 बाद मसीह में मुनक्कद हुई, इसमें यसू को खुदा का दर्जा या खुदा के बराबर माना गया। दूसरी जो थी वो 381 में हुई, जिसमें रूल कुदस को भी तसलीस में शामिल किया गया। और 431 में तीसरी कौंसल मुनक्कद हुई, जिसमें फाइनली मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान की इस्तिलाह को बयान किया गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये तसलीस जो थी, क्योंकि हम देखते हैं कि इसी से मिलती जुलती तसलीस जो है वो बुत परस्तों के अंदर भी मौजूद है, जिस तरह के बुत परस्त ये हिंदू मत, इसमें बर्मा विष्णु और शिव और यूनानी ज़्यूस अथीना और अपोलो, तो क्या उनकी नकाली करते हुए ये अकीदा इर्तिकाई मराइल से गुजर कर ईजाद किया गया है या इसका कोई बासनद हवाला यसू अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से भी मौजूद है? कौंसल्स के हवाले से जो बात है, ये तमाम जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में दरअसल मसला ये है कि ये बनाया नहीं गया है, मतलब ये कोई इन्वेंशन नहीं है, ये तरतीब दिया गया है, अकीदा तरतीब दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कलमा तैयब जो है वो कुरान मजीद के अंदर है, एक ही जगह लिखा हुआ नहीं है, नहीं है कलमा तैयब एक जगह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक जगह नहीं लिखा हुआ। अब आप कह रहे हैं आप मौलवी भी हैं, वो हदीस की बात नहीं मैंने की, मैंने कुरान मजीद की बात की है, मैंने कुरान मजीद की बात की है। आप उनसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलें ठीक है ठीक है जी, बाद में तरतीब दिया गया ये सब कुछ। अच्छा, ये कामिल खुदा और कामिल इंसान कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख्यालात पेश किए जा रहे थे जिसमें मसीह को हाफ गॉड एंड हाफ मैन माना जा रहा था, फिर मसीह को हाइब्रिड के तौर पर पेश किया जा रहा था। जब ये इस किस्म के सारे इख्तलाफात मौजूद थे, उन इख्तलाफात को मिटाने के लिए काउंसिल्स ने उन बिद्दतों को खत्म करने के लिए वो सच्चाई जो पहले से उनके पास मौजूद थी उसकी रोशनी में उसको रद्द कर दिया। जी, जैसा कि आपने मुलाहिजा किया कि कैसे पादरी जोशुआ असलम साहब सवाल चना और जवाब गंदम दे रहे हैं। तमाम लोग ये जानते हैं कि काउंटर क्वेश्चन इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जोशुआ असलम साहिब से जो मैंने सवाल किया था वो ये किया था कि आपका जो अकीदा तसलीस है वो इर्तिकाई मराहिल से होकर कौंसलों की वसातत से तश्कील दिया गया। तो उसका उन्होंने जवाब जो देना, मैंने उनसे ये कहा था कि अगर ऐसा नहीं है तो आप यसू अलैहिस्सलाम की जुबानी ही ये बात दिखा दें कि हाँ यसू अलैहिस्सलाम ने खुद से ये कहा हो कि मैं खुदा हूं, या ये कहा हो कि रूह कुदस भी खुदा है या खुदा का एक अकनूम है साफ अल्फाज में, या ये कहा हो कि यहोवा एक अकनूम है और वो खुदा है, मैं भी खुदा हूं और रूह कुदस भी खुदा है। अगर यसू अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान अक़दस से यह बात कही है तो मैंने उसका हवाला आपसे मांगा था, जो कि आपने देना मुनासिब नहीं किया, उल्टा आपने काउंटर क्वेश्चन किया। और मैं ये भी याद दिलाता चाहूं कि यह मुनाजरा दो मसीही स्कॉलर्स के दरमियान में था, इसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं था, हम तो वहां पे बतौर ऑडियंस मौजूद थे। तो आपको चाहिए था कि अपनी कुतब से या अपने उससे हवाला दे देते, लेकिन चूंकि आपने इस्लाम की छतरी के नीचे पनाह लेना मुनासिब समझा तो आपने उल्टा ही मुझ पर सवाल कर दिया, जिसका मैं अभी जवाब देने वाला हूं। फिर तौहीदी साहब ने जो बात कही थी, मैं समझता हूं
कि उन्होंने क्या ही कमाल बात कही थी कि वो नबी ही क्या जो अपने उम्मत को किताब और असूल और ज़वाबित दे कर ना जाए, अपनी उम्मत को अकीदा देकर ही ना जाए। उन्होंने अपनी बात का आगाज ही यहां से किया था, और मैं भी ये कहूंगा कि वो नबी ही क्या जो अपनी उम्मत को अपने उनके अकायद, असूल और ज़वाबित और किताब देकर ना जाए। आपसे सवाल पूछा गया था कि क्या यसुल इस्लाम ने अपनी ज़बान अक़दस से ऐसा कहा है, अगर कहा है तो बहवाला सनद पेश करें, जो कि आपने नहीं किया। फिर आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद पर एतराज किया, तो मैं आपको बताता चलूं कि सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपने कहा कुरान मजीद में कलमा नहीं लिखा। सूरह फतह की आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब यहां पर एक बात आप जरा नोट फरमा लें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो नाजिल हुआ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही यह हक हासिल था कि वो इसकी तशरीह करते, इसकी तरतीब, इसको तरतीब देते और इसके बारे में लोगों को बताते। तो आइए हम देखते हैं, चूंकि मुसलमानों के नजदीक दीन के जो माखज़ीन में से हैं वो कुरान और सही हादीस है, और मुसलमान इन्हीं दो से अपने अकायद व नजरियात की बुनियाद उठाते हैं। हम देखते हैं कि मुसलमानों के नजदीक सही मुस्लिम की जो किताब है, इसकी जिल्द नंबर अव्वल में हदीस दर्ज है कि सही हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से लड़ूं तब तक जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार नहीं कर लेते। तो ये हदीस के अंदर बकायदा हमारे पास कलमा मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और सूरह फतह, सूरह और मोहम्मद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें अकायद व नजरियात, असूल ज़वाबित और किताब देनी थी। ऐसा नहीं हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 325 साल बाद जाकर हमने मुसलमानों ने कोई कौंसिल मुनक्कद की जिसमें उन्होंने पहले ला इलाहा इल्लल्लाह उठाया, फिर 50 साल बाद दोबारा एक कौंसिल मुनक्कद की जिसमें उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उठा लिया, और जो कुरून औला के मुसलमान थे उनके यहाँ ये कलमा राइज ही नहीं था, या वो इस कलमे को जानते नहीं थे, बल्कि कुरून औला के मुसलमान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वाले थे। आपने अपने इस जवाब में कहा कि इब्तदाई तौर पर यह इख्तलाफी मसला था, कोई क्या नजरिया पेश कर रहा था, कोई क्या नजरिया पेश कर रहा था, इसलिए कौंसलों ने एक मिला जुला नजरिया पेश कर दिया कि यसू भी खुदा के बराबर है पहली दफा। दूसरी दफा उन्होंने कहा कि रूल कुदस भी खुदा है, और तीसरी कौंसिल में जाकर उन्होंने कहा कि खुदा और मुकब्बल इंसान है। यानी कि कुरून औला के मसीही जो थे, या कुरून औला के जो यसू अलैहिस्सलाम के करीब तरीन के लोग थे, उनको इन अकायद के बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। अगर होता तो यह अकीदा कभी भी इख्तलाफी ना होता। हम देखते हैं कि अबयूनी ईसाई जो थे, जो यसू अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ ही अरसा बाद एबोनाइट्स कहलाए, वो सिर्फ एक खुदा को मानते थे और एक खुदा की ही इबादत करते थे, ना कि रूल कुदस की या यसू अलैहिस्सलाम की। वो यसू अलैहिस्सलाम को खुदा का नबी मानते थे। तो अगर यह बात रोज अव्वल से मसीहों के अंदर मुरव्विज होती, तो एबोनाइट्स जो थे, जो यसू अलैहिस्सलाम के फौरन बाद अबयूनी कहलाए और मसीहियों के कुरून औला के मसीह थे, उनके यहाँ यह अकीदा हमें नजर आता, जबकि उनके यहाँ यह अकीदा नजर नहीं आता। यह अकीदा आपने बाद में घड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिका या रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।